Question number 13. If x plus 1 upon x equal to 5, then x square plus 1 upon x square equal to how much? तो अब इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं 25, 27, 23 एंड 25 होल 1 अपॉन 25 ऐसे करके दिए हैं। तो इसमें कौन से है? तो अगर आप जनरली आप देखें तो आपको लगेगा कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 5, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, जब स्क्वायर दिया तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा। लेकिन वो रॉन्ग है। क्या है? रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है? कि ये जो है इसको हमें होल स्क्वायर करना पड़ेगा, तभी जब स्क्वायर लाने के लिए कि x का स्क्वायर आ जाए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाए, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो वो 3 टर्म्स में होगा। किस में होगा? 3 टर्म्स में आता है। तो इसलिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके देख लेते हैं कितना आएगा। तो जो गिवन है इसमें x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू गिवन है 5, और फाइंड क्या करना है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये फाइंड करना है आपको। तो जब फाइंड करना है तो यहां से स्टार्ट कर दे। तो जो गिवन है x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 5, इससे हम ये चीज कैसे निकाल सकते हैं? तो जब इसका ये स्क्वायर है तो इसका मतलब हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, भाई दोनों साइड्स स्क्वायर कर लेंगे। तो स्क्वायर करने पर क्या आएगा? ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। अब यहाँ पर ऐसे नहीं कि स्क्वायर करना है तो x स्क्वायर कर दिया प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कर दिया, रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि ये जो है जितना लेफ्ट में लिखा हुआ था लेफ्ट का होल स्क्वायर, अब होल स्क्वायर ये आइडेंटिटी के थ्रू आपका सॉल्व होगा। तो सिंस आइडेंटिटी आपकी क्या है? a प्लस बी, ये किस फॉर्म में है? a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है। तो इक्वल हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस फॉर्म में हो गया। तो अब यहाँ पर इसे जब राइट करेंगे तो ये x प्लस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर, तो a की वैल्यू हमारी क्या है? x है, तो x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b कितना है? 1 अपॉन एक्स है, तो इसका स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab, तो 2 इंटू a की वैल्यू x, b की वैल्यू है 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर मीन्स हो गया 5 टू 10 नहीं, 5 इंटू 5 जो बेस होता है उसका 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। जब पावर जितनी होती है तो बेस का उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 इंटू 5, 5 5 जा 25। तो x का स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा तो 2 1 जा 2 इक्वल टू 25, ये आ गया। तो अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस 2 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस में चला जाएगा, तो 25 माइनस 2, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 23। यही आंसर हो गया। कहाँ 25 आप सोच रहे थे, कितना आ गया? 23 आ गया। तो ये किस तरह से करेंगे? सिस्टम से करना पड़ेगा। तो 23, सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 6, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये कितना होगा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? पहले जो गिवन है उसको हम राइट कर लेते हैं। क्या गिवन है? x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 6, एंड फाइंड क्या करना है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब इससे स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है इसका मतलब इसका स्क्वायर किया जाएगा। तो जो नंबर है आपका, अब यहां से स्टार्ट कर दें करना, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 6 ये गिवन है। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स क्या हो जाएगा? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को स्क्वायर कर दें तो उससे हमारा स्क्वायर वाला फॉर्म मिलेगा। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स, ये लेफ्ट साइड में है तो इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर। अब ये जो है a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म से एक्सपेंड करेंगे। तो सिंस a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको एक्सपेंड करें तो a की वैल्यू कितनी है इसमें? x है, तो x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो b कितना है? 1 अपॉन एक्स है, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ab, a कितना है? x इंटू 1 अपॉन एक्स इक्वल 6 का स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर हो जाएगा 6 6 जा 36,
अब ये आ गया आपका एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ये होगा 1 का स्क्वायर 1 हो गया, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, तो 1/x स्क्वायर, और ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, -2 × 2 = 36, -2 को उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो ये निकल आएगी वैल्यू, जो रिक्वायर्ड वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर = 36, ये प्लस में चला जाएगा उधर 2 हो जाएगा, तो ये आ गया आंसर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर = 36 और 2 38, यही आंसर हो गया। अब इसमें देखने कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कितना आया 38 आया है, इसकी वैल्यू हो गई, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 है 78 स्क्वायर माइनस 22 स्क्वायर इक्वल टू हाउ मच। तो इसमें जब सॉल्व करेंगे तो जो क्वेश्चन है उसको क्वेश्चन राइट करने सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 78 स्क्वायर माइनस 22 स्क्वायर, अब जब इसकी वैल्यू है तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। देखिए अब आपको वैसे भी सॉल्व किया जा सकता है कि 78 का आपने स्क्वायर निकाला तो 78 × 78, फिर 22 × 22 करें, फिर दोनों को माइनस कर दें जितना आ जाए, तो वो जो होगा तब मैच करें कितना आया। लेकिन जब आइडेंटिटी आपको मालूम हो चुके तो आइडेंटिटी के थ्रू करना ज्यादा इजी पड़ेगा। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, इन वन ब्रैकेट ए प्लस बी, इन अदर ब्रैकेट ए माइनस बी, ये होता है। तो इससे आप करेंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ए की वैल्यू कितनी है 78, बी की वैल्यू कितनी है 22, तो वन ब्रैकेट में दोनों प्लस करेंगे तो 78 + 22, इन अदर ब्रैकेट 78 - 22 माइनस कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा, इन दोनों को प्लस कर दें तो 8 2 10 की 0 कैरी 1, 7 2 9 1 10 100 आ गया, इंटू 78 में 22 माइनस करेंगे तो 8 में 2 माइनस करेंगे 6, 7 में 2 माइनस करेंगे 5, तो 100 × 56, तो 56 बन जा 56 और 20, तो 5600, यही आंसर हो गया। देखो कितना इजी हो गया आपका, बिल्कुल ओवरऑल होता चला गया। 5600, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन में 5600, तो सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 है 193 × 207 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये कौन सा आएगा ये देखना है आपको। तो ये जो गिवन है 193 × 207, एक तो आपका हो गया कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, करने के बाद जो आ जाएगा उससे मैच कर लें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, उससे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो आइडेंटिटी बताई गई है उसके थ्रू करें। तो 193 और 207 ये दोनों देखिए 200 के नियर है, 200 के नियर है, बेस पॉइंट इसका क्या है 200 है, तो जब 200 बेस पॉइंट है इट मीन्स हो गया कि ये 200 से एक कम है और एक 200 से ज्यादा है, तो जितना 200 से एक जितना कम है उतना ही 200 से ज्यादा है, तो ये 7 कम है इसमें 200 से, तो इसके प्लेस पर क्या राइट कर सकते हैं हम 200 - 7, 200 में अगर 7 माइनस करें तो कितना आ जाएगा 193, और यहाँ पर इंटू क्या हो जाएगा 207, तो ये 200 से कितना ज्यादा है 7 ज्यादा है, मीन्स जो आपने ये किया कि जो 193 है उसके प्लेस पर क्या रख दिया 200 - 7, एंड और जो 207 था उसके प्लेस पर क्या रखा 200 + 7, जो बेस पॉइंट दोनों का सेम है, तो ए और बी की वैल्यू सेम है, इसमें माइनस है इसमें प्लस है, तो कौन सी आइडेंटिटी का यूज होगा, तो सिंस a + b × a - b, a और b है दोनों में, लेकिन इसमें प्लस है इसमें माइनस है, तो इक्वल टू क्या होता है a² - b², ये आइडेंटिटी यूज होती है कि इसका मल्टीप्लाई ये होता है। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 200 है, तो 200 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो b कितना है 7 है, तो 7 का स्क्वायर, तो देखिए 200 का स्क्वायर सिंपली हो जाएगा 200 × 200, तो 2 2 जा 4, कितने जीरो काउंट कर ले 2 0 2 0, तो 2 2 4 0, तो 1 2 3 4 इतने जीरो माइनस 7 का स्क्वायर 7 × 7, 7 7 जा 49, अब इसको माइनस कर लें तो 40,000, और किसको माइनस किया 49 इसमें माइनस कर दिया गया, तो देखो 12 यहाँ से चलेगा, अब इसके पास कुछ है ही नहीं, अब 9 माइनस कैसे हो, तो यहाँ से 12 चलता जा रहा है तो इसको 10 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा जब 12 देगा,
इसको 12 देगा तो ये 9 बचेगा, फिर इसको 12 देगा तो ये 9 बचेगा, इसको 12 देगा तो ये 9 बचेगा, यहाँ 10 हो जाएगा। 10 में 9 माइनस करेंगे 1, 9 में 4 माइनस करेंगे 5, यहाँ 9 बचा था तो 9, 9 और यहाँ 3 बचा था। तो कितना आ गया? 39,951। 39,951, यही आंसर आ गया। अब देख लें इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। 39,951 ए ऑप्शन में लिखा है, इसका मतलब ए इज करेक्ट ऑप्शन।